बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। पिछले तकरीबन 5 घंटे में होने वाली अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो अफसोसनाक ख़बर यह है कि इमरान ख़ान के तर्जुमान इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट वो रात से गायब हैं और इस वक्त तक उनका जो है किसी किस्म का कोई भी उनकी खैर ख़बर जो है वो किसी को मौसूल नहीं हुई। अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो गायब हैं और अगवा कर लिए गए हैं। उनको बाजियाब कराने के लिए उनको बरामद कराने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पटिशन जो है वो दायर कर दी गई है, जिस पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कल तक के लिए मुलतवी की है और नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इमरान ख़ान साहब से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और बुशरा बीबी से भी। आखिरी दफ़ा उनकी जो मुलाकात इमरान ख़ान साहब से हुई थी उसमें वो पैगाम लेकर आए थे कि एहतजाज जारी रखा जाए। इस पैगाम के बाद अब कल से उनका जो गायब होना ये बड़ा हैरानकुन है और अफसोसनाक भी है। अब इस रियासत के अंदर शायद वकला भी महफूज नहीं है जिन्होंने हल्फ लिया होता है या जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई होती है कि वो दूसरे लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे। वो लोग जो सियासी रहनुमाओं के तर्जुमान हैं, जो किसी सियासी पार्टी के एक तर्जुमान के तौर पर भी काम कर रहे थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के बीच जो कम्युनिकेशन होती थी वो बेशतर कम्युनिकेशन जो है वो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के तवस्सुत से होती थी और अब वो रात से गायब हैं। अभी तक किसी किस्म का कोई भी राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा और अब जो उनके बरामदगी के लिए पटिशन दायर की गई है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल के लिए नोटिस भी किए गए हैं। अल्लाह करे कि वो जल्द खैरियत से आ जाए। और अगर गायब करने वालों ने इस मुल्क के अंदर जो अक्सर लोगों को गायब करते हैं, नाज़रीन मेन वीडियो की तरफ आने से पहले इस पर 1 मिनट के लिए ये बात ज़रूर कर लेते हैं कि पहले ये मामला बलूचिस्तान में हुआ करता था, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ करता था या मुल्क के किसी दूर दराज के इलाके में पहले हुआ करता था, लेकिन अब यह सिलसिला इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के मेन शहरों के अंदर भी आ चुका है और अगवाकार शायद वही हैं अभी तक जो पिछली कई दहाइयों से लोगों को अगवा कर रहे हैं और अपने मतलूबा अज़ाइम जब पूरे हो जाते हैं या फिर उनसे कोई मकसद निकाल लिया जाता है तो फिर उनको बाजियाब कर दिया जाता है। पिछले कुछ अर्सा में तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अगवा हुए और जब वो मंजर आम पर आते थे तो वो अपना बयान बदलते हुए नज़र आते थे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आता था, कोई इमरान खान और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी करते हुए नज़र आता था। ये बहरहाल एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है जिसे ख़त्म होना चाहिए और इंतज़ार हुसैन पंजोता कोई दहशतगर्द कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कोई जुर्म किया, और अगर कोई जुर्म कोई करता भी है तो उसके खिलाफ अदालतें मौजूद हैं, उसको अदालत के अंदर पेश किया जाए और उसका प्रॉपर ट्रायल करें, आप देखें और आवाम को भी दिखाएं कि आप किस तरह से इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से गायब कर देना इंतहाई अफसोसनाक है जिसका सिलसिला अब बंद होना चाहिए। बहरहाल इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान अब कर रखा है और उसके मुतालिक जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लाएअमल जो है वो जल्द सामने आने के इम्कानात हैं। ये मालूमात आपके सामने रखेंगे और 2 बड़ी सुप्रीम कोर्ट से आने वाली ख़बरें जो गलत साबित हुई, इस पर मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि कल काजी फाइज़ ईसा साहब के इंतहाई करीबी ज़राए से एक ख़बर मौसूल हुई जो आज पता चल रहा है अभी कि वो दुरुस्त नहीं थी। अब ये सिलसिला ये सिलसिला भी इंतहाई अफसोसनाक है कि झूठ की हद तक चीज़ें जो हैं वो फैलाई जाती हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती से हुआ था, जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई, लेकिन वो आज गलत साबित हो रही है। उसी सिलसिला से जुड़ी एक और चीज़ जो है वो ये भी है, पहले मैं उस खबर का बता देता हूँ और फिर आते हैं कि काजी साहब का जो दावा है वो कैसे गलत निकला, और फिर जो सबसे अहम तरीन आज मामला है वो ये कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन रोका जा सकता है। इस पर जो है अब बातें होना शुरू हो चुकी है और शहर इक़्तिदार के अंदर जो लोग नहीं चाहते कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने, वो इन ऑप्शंस को जो है वो गौर करना इनके ऊपर शुरू हो गया और लोगों से मुशावरत करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग जो खुद भी नहीं चाहते, शायद वो अदालती यतीम होने के डर से भी डरते हैं, उनको डर है कि वो अदालती यतीम हो जाएंगे, वो लोग भी ऐसी बातें डिस्कस करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल इस पर आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन रोका जा सकता है या नहीं, क्योंकि आइनी तरमीम की जो ख़बरें हैं उसके मुतालिक अब काजी फाइज़ ईसा साहब का जाना तो तय है और अब
ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ही हुकूमत जारी ना करे, जो कि वो चाहती तो नहीं है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह आएँ, लेकिन अब क्या करें, उनकी मजबूरी है। जैसे शहबाज शरीफ साहब का जुमला है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब हुकूमत जो है नोटिफिकेशन जारी करना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या करें, अब उनकी मजबूरी है। तो फिर उस सूरत में वो ऑप्शंस जो हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। और अब ये देखना होगा कि क्या ऐसा हो सकता है और आइन इस बारे में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर ना नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो फिर क्या हो सकता है। अब बहरहाल पहली खबर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है ये खबर कल मौसूल हुई मुसद्दिका ज़राए से, लेकिन मैं आपसे मादरत खा हूँ, वो खबर गलत थी और वो मुसद्दिका ज़राए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के करीबी तरीन ज़राए थे और उन्होंने ये बात बताई कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं जजेस के आपसी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवाने के लिए, और इस सिलसिला में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात की और उनको एतमाद में लेकर कहा कि ये जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ है, जो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, उसको ख़त्म करने के लिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे तामुन करने की यकीन दहानी कराई। तो अब ये आज बात जो है कन्फर्म हो रही है, वेरीफाई भी हो रही है इन चीज़ों मुख्तलिफ वाक़यात से कि ये खबर गलत थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया, ना वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मिले और उनसे कहा कि ये सारी नाराज़गियाँ ख़त्म करें, और ना ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको कोई यकीन दहानी कराई। यानी इस खबर में सिरे से कोई सदाकत ही नहीं है। अब दूसरी खबर भी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के मुतल्लिक ही है, वो ये कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब साहब को आउट करने के बाद ऑर्डिनेंस जब आया तो मुनीब साहब को आउट कर दिया और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ख़त में कहा कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी को शामिल करना चाहते थे और उनसे मुशावरत किया, उनसे बात किया, उन तक पैगाम पहुँचाया, जिसके बाद उन्होंने कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली। इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन को जो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है उसमें मुनीब साहब को आउट करने के बाद शामिल किया गया। तो ये बात भी आज ज़राए से मालूम हो रही है कि दुरुस्त नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब अमीनुद्दीन साहब को शामिल कर लिया तो उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी से एक सिर्फ जिक्र किया कि हम आपको ढूंढ रहे थे, वो हम कमेटी के बारे में आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो बाकायदा दावत होती है या फिर जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से किसी भी तरह से कोई इनकार होता है, इसमें भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये चीज़ भी आज जो है वो मालूम हुई। तो ये 2 बड़ी अहम तरीन खबरें थी जो अभी से पहले दी गई, बातें हुई, और इवन आज ये जो है खबरें, इनमें कोई सदाकत जो है वो नज़र नहीं आती और आज ये साबित हो रहा है कि इनमें कोई किसी किस्म की सदाकत मौजूद नहीं थी। अब आते हैं इमरान खान का जो ऐलान है, यानी तहरीक इंसाफ का जो अगला एहतजाज है उसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है और 11 तारीख से मुल्क के बेशतर हिस्सों में जैसा कि मुख्तलिफ जगह पर रिपोर्ट हो चुका है, अब ये बातें बाहर भी आ रही हैं कि एहतजाज जो है वो शुरू किया जाएगा। सरगोदा, फैसलाबाद समेत बहावलपुर और मुख्तलिफ अजला में ये जो एहतजाज है वो शुरू हो रहा है। अब ये एहतजाज क्यों शुरू हो रहा है, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डील की खबरें हैं वो कितनी फजूल है, और कोई भी कारकुन या कोई भी सियासी जमात जो डील के इंतज़ार में बैठा है, मेरे ख्याल में फिर उसका भी कोई हल नहीं है। उसको सियासत से फिर दूर ही रहना चाहिए। अगर डील करके कोई सियासत करनी है या डील करके कोई अपने मामलात तय करने हैं। बहरहाल अब एक बड़ा मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा और वो उसका ऐलान होगा जब ये शंघाई तामुन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 16-17 तक ये मुकम्मल सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद 18 को जो इमरान खान पर से पाबंदी उठेगी, जो पाबंदी लगाएगी उनसे मुलाकात की, उसके बाद जो मुलाकातें होंगी इमरान खान की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उसके बाद एक बड़े मार्च का फ़ैसला जो है वो किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। अब बल्कि PTI के ज़राए जो है वो अब कन्फर्म कर रहे हैं कि अब मार्च किया जाएगा और एहतजाज जो है वो दोबारा से उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि अब एक और आइनी तरमीम के लिए अटैम्प्ट जो है वो ज़रूर की जाएगी। तो उसको काउंटर करने के लिए पिछले एहतजाज बड़ा मुअस्सर एहतजाज था, गो के अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी वजह से जो सारा एपिसोड हुआ उससे एक नाकाम एहतजाज का कलंक जो है वो तहरीक इंसाफ के माथे पर ज़रूर लगा। लेकिन अब अगला जो एहतजाज है वो इससे भी जो है वो मज़ीद ज़्यादा
जिस तरह से कहते हैं कि मज़ीद ज़्यादा ताकत से होने का जो इम्कान है अब वो ज़ाहिर किया जा रहा है। अब बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी, लेकिन अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ लोग शहर इक़्तिदार में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि अगर उनका नोटिफिकेशन जारी ना हो तो फिर क्या होगा। देखिए इसके बारे में आर्टिकल 178 बड़ा वाज़े कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिफ़ाइन करता है, और उसमें जो जजेस हैं उनकी तादाद जो है उसको भी मशरूत करता है पार्लियामेंट से या पार्लियामेंट ईवान से, यानी कि आप कह सकते हैं कि हुकूमत उसमें कानून साजी के ज़रिए जितने भी जज रखना चाहे वो रख सकती है, तो ये उसके से। लेकिन चीफ़ जस्टिस की जो है वो मौजूदगी वो इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई ये बंदा पूछ रहा है कि अगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए तो क्या होगा, तो भाई सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल ही नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है वो मुकम्मल चीफ जस्टिस के होने के बाद ही हो सकती है। तो अब काजी फायज़ ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं, और आर्टिकल 176 के तनाजुर में देखा जाए तो हर हाल में 25 से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा हर सूरत। उसको रोकना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसको रोकना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो अब ये सूरत हाल जो है उन लोगों के लिए इंतहाई परेशान कुन है जो ये समझते थे कि अगर हुकूमत नोटिफिकेशन ही जारी ना करे तो फिर मंसूर साहब क्या करेंगे, तो वो फिर आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा, और ऐसा हुकूमत कभी भी नहीं करेगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द जारी होने के इम्कानात हैं, लेकिन ये इम्कानात कि अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोका जा सकता है, वो 1 हफ़्ता और रोका जा सकता है, 10 दिन और मैक्सिमम रोकने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। लेकिन उसके बाद यानी 25 से 24 से पहले हर हाल में नोटिफिकेशन जस्टिस मंसूर अली शाह का जारी करना पड़ेगा मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक। तो अब इसमें उन लोगों के जो है वो प्लान्स पर भी पानी फिर गया जो ये सोच रहे थे कि इस तरह से कोई रास्ता जो है वो मंसूर अली शाह साहब को रोकने का निकाला जा सकता है। तो इसमें भी कोई सदाकत नज़र नहीं आती, ना उनके पास कोई चांस है और ना ही उनके पास कोई मौका है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह आने वाले चीफ जस्टिस हैं और ना ही उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी में होगी। तो अब यहाँ पर कुछ लोग खैर ये बातें करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो क्या होगा, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो आइन और कानून के मुताबिक तरीक़ाकार है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होने से किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाल सकता, अनटिल एंड अनलेस कोई अनहोनी कैफियत या हालात ना बन जाए, जिस तरह से आइनी तरमीम हो जाए और वाकई उसमें वो सब कुछ कर दिया जाए जो जिनकी बातें ज़ुबान ज़द आम है। और हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, आइनी तरमीम नहीं हो सकती, और अगर हुई भी तो इस शक्ल में किसी सूरत नहीं होगी, उसकी कोई और शक्ल होगी, और फिर उससे कोई इस किस्म के असरात या इस किस्म की कोई बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो भी नहीं होंगी। आइनी इस्लाहात जो अदालत में इस्लाहात जो हैं वो हमेशा होनी चाहिए, लेकिन वो टारगेटेड नहीं होनी चाहिए जिस तरह से अभी करने की पिछले 2 हफ्ते में कोशिश की गई। तो ये थी अभी तक की मालूमात। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने कमेंट सेक्शन आपका खुला है, वीडियो के अंदर जो भी मालूमात आपको मिले उसके बारे में फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।